बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। पहले हमने लास्ट लेक्चर में पहले 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रॉब्लम नंबर 4 है, 2 masses M1 and M2 are initially at rest with a spring compressed between them. What is the ratio of the magnitude of their velocities after the spring has been released? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। तो इसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, इसको मैंने आपके सॉल्व किया हुआ है। तो because both masses are rest, therefore उनका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। सो हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो जब हम स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो मैस M1 है उसकी वेलोसिटी है V1 और जो M2 है उसकी वेलोसिटी है V2। ये हम सपोज कर लेते हैं। तो अगर इसको सपोज कर लें तो फाइनल मोमेंटम क्या बन जाएगा, then final momentum will be equal to M1 V1 प्लस M2 V2। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो, अगर हम डायरेक्शन भी देखें तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था। देयरफॉर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम M1 V1 माइनस M2 V2 विल बी इक्वल टू 0, और इन अदर वर्ड्स M1 V1 विल बी इक्वल टू M2 V2। दोनों मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, इसलिए हम माइनस लगाएंगे और वो इसे कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल मोमेंटम फिर भी क्या रहेगा, सिस्टम का 0 ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ से V2 को इधर ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, V1 ओवर V2 हो जाएगा। M1 को इधर ले आए तो ये इस पर डिवाइड हो जाएगा, M2 ओवर M1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो V1 और जो मैग्नीट्यूड होगी इनकी वेलोसिटी की, उनकी रेशो बराबर होगी M2 ओवर M1 के। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5। एन अम्यूबा ऑफ मैस 1.0 इंटू 10⁻⁻12 किलोग्राम प्रोपल्स, वाटर प्रोपल्शन का क्वेश्चन है। प्रोपल्स itself through water by blowing a jet of water through a tiny orifice. The amoeba ejects water with a speed of 1.0 into 10⁻⁻4 meter per second, and the rate of water ejection is 1.0 into 10⁻13 किलोग्राम पर सेकेंड। यानी इस रेट के साथ ये उसकी मैस की स्पीड रेट है, जिस रेट से पानी पीछे की तरफ जाता है वो उसकी स्पीड है। तो उसके रिएक्शन में अम्यूबा क्या करेगा, अम्यूबा आगे की तरफ मूव करेगा। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि assuming that water is being continuously replenished so that the mass of amoeba remains the same, तो हम बताएं कि क्वेश्चन 1 है, if there was no force on amoeba other than the reaction force caused by water, what would be the acceleration of the amoeba? क्वेश्चन है, देखें ये हम आपके पास लिख लिया मैंने आपके लिए। मैंने कैपिटल M लिया, मैस ऑफ अम्यूबा दिस इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻12 किलोग्राम, और वेलोसिटी ऑफ अम्यूबा वाटर जो है, जिस वेलोसिटी के साथ वाटर पीछे निकलता है उसके सुराख से, वह 1.0 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस, जिस रेट से मैस पानी का बह निकलता है, वो है 1.0 इंटू 10⁻13 किलोग्राम पर सेकेंड। तो हमने फोर्स निकालनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है ये F इज इक्वल टू M/T इंटू V, हमने ये पीछे पढ़ा है, वाटर ड्यू टू फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, F इज इक्वल टू M/2T इंटू V। अब ये फोर्स लग रही है किस पे, अम्यूबा पे, और ये किसके बराबर होगी, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बराबर होगी मैस ऑफ अम्यूबा इंटू M A के बराबर, इज इक्वल टू M/T और V हो जाएगा। अब A क्या हो जाएगा,
इस एम कैपिटल एम को इधर ले आए, मैथ ऑफ अमीबा इधर के डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आएगा एम ओवर टी इंटू वी ओवर कैपिटल एम। वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखें वैल्यू हम पुट करेंगे, ए हमारे पास है एम ओवर टी इंटू वी ओवर एम, ये बन गया है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओवर टी किसके बराबर है, एम ओवर टी बराबर है 1 इंटू 10⁻13 किलोग्राम पर सेकेंड, जब वैल्यू पुट कर दी, इंटू ये वी है, इस वी की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻4 और डिवाइडेड बाई ये वाला एम, ये है 1.0 इंटू 10⁻12 साल हो गए। अब इसकी जो यूनिट बनेगी वो किलोग्राम, देखें इसकी किलोग्राम पर सेकेंड, ये क्या है मीटर पर सेकेंड और ये है किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, यहाँ से आएगा पर सेकेंड, ठीक है, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड, तो बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन आएगी। तो हमारे पास देखें ये सारे 1 है, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको पावर्स को देखें, -13 -14 -4 क्या हो जाएगा -17, दोनों मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, दोनों माइनस के हैं, तो -13 प्लस -4 इक्वल टू -17, ये नीचे -12 है, ऊपर जाकर +12 होगा, -17 प्लस 12 क्या हो जाएगा +-5, सो इज इक्वल टू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका पार्ट ए का सोल्यूशन इस तरह हो गया। पार्ट बी का सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखें पार्ट बी में दोबारा वही क्वेश्चन, पार्ट बी हमारे पास है, इफ अमीबा मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो व्हाट इज द फोर्स सराउंडिंग वाटर एक्सक्लूसिवली ऑफ जेट ऑन दी अमीबा, तो वो जेट का है जो फोर्स कितनी लगा रहा है। अगेन वही क्वेश्चन है, फोर्स इज इक्वल टू एम ओवर टी इंटू वी। अब हमारे पास एक्सेलरेशन का फोर्स हमने सिर्फ निकालनी है, एम ओवर टी की वैल्यू पुट की और वी की वैल्यू पुट की हमने, ये एम ओवर टी है 1 इंटू 10⁻13 किलोग्राम पर सेकेंड और ये 1 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। अब जरा यूनिट देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, विच इज न्यूटन, तो आंसर न्यूटन में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 1 इज 1, 10⁻13 और ये -4 क्या हो जाएगा -13 -4 इज -17, सो फोर्स ऑन द अमीबा विल बी इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻17 न्यूटन, दैट्स इट। 3.6 है, a boy places a firecracker of negligible mass, क्रैकर की मैस नेग्लिजिबल है, in an empty can of 40 ग्राम, मैस ऑफ जो कैन है वो है 40 ग्राम, he plugs the end with a wooden block, उस कैन के ऊपर एक लकड़ी का ब्लॉक रख देता है, ऑफ मैस 200 ग्राम, और जो लकड़ी का ब्लॉक है उसकी मैस है 200 ग्राम। आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, उनको बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकता है और वो बिल्कुल जब अपनी मैक्सिमम हाइट है वहां पर जाकर फटता है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो फटने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, इसलिए फटने से पहले उसका मोमेंटम क्या होगा 0। अब जब वो वहां से क्रैकर फटता है तो वुडन है वुडन ब्लॉक एक तरफ जाता है और जो दूसरा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो हमने ये बताना है कि उनकी मैस वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर, अगर बता दिया है कि अगर शूट आउट दी इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो कैन की जो कैन है जो जिसमें हमने क्रैकर रखा हुआ है उसकी वेलोसिटी कितनी है। इसको मैं दोबारा बनाता हूँ आपके लिए। ये जब बिल्कुल एंड में पहुंचता है तो फर्ज करें ब्लॉक इधर मूव करता है, ये ब्लॉक की वेलोसिटी है विच इज v2 मैंने कहा हुआ है, और ये है 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो कैन इधर मूव करेगा। अब फटने से पहले दोनों का मोमेंटम क्या है 0, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इसका मोमेंटम इसके बराबर होना चाहिए ताकि जो दोनों का सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वेक्टर है ना, एक इस तरफ है, दोनों वेक्टर कैसे कर देंगे। तो क्लियर, हमने सॉल्व करना है। अब देखें मैंने m1 ले दिया 40 ग्राम कैन के जो लोहे का डब्बा है टीन का, उसकी वैल्यू 40 ग्राम है। ये मैस m2 हमने मैस ले लिया किसकी, वुडन ब्लॉक की।
तो बताएं कि अगर तो m2 जब तो v2 किस वेलोसिटी है, ये वुडन ब्लॉक की, तो v1 हमें फाइंड करना है। तो टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 should be equal to m2 v2 so that the overall momentum remains conserved because before the explosion the momentum is 0, so after explosion momentum should also be equal to 0। वैल्यूज पुट करें, m1 40 है, ये देखें m1 कितना है 40, यहाँ पुट करें, यहाँ पर 40 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 हमारे पास कितना है 200। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये ग्राम, दोनों ग्राम में। अगर 1 किलोग्राम है तो फिर हम करते कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 10⁻³ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू पुट करें, 40 को डिवाइड हो जाएगा, 41 दा 45 दा 200, 5 3 दा 15, सो v1 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो मैं द वेलोसिटी ऑफ कैन विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7, एन इलेक्ट्रॉन की मास गिवन है यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 2.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये v, इसको अगर हम m1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा v1 हो जाएगा। अंडरगोज हेड ऑन कोलिजन विद हाइड्रोजन मास गिवन हमें, इसको हमने m2 ले लिया, ये m1 है, ये हमारे पास क्या है m1, ये क्या है v1, ये हमारे पास है m2 which is initially at rest, v2 is initially at rest, so v2 is 0। हमने assuming the collision to be perfectly elastic and motion to be along a straight line, find the velocity of the hydrogen atom। हमने v2 डैश निकालनी है, जबकि v2 हमारे पास 0 है और v1 भी पता है, m1 भी हमें पता है। तो सॉल्व करते हैं, देखें इसको मैंने अपने सॉल्व किया हुआ है, ये देखें m1 इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी को हमने v1 कह दिया, ये उसकी वेलोसिटी है। m2 इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इसकी वेलोसिटी v2 क्या है, इनिशियली 0 है। हमने v2 डैश फाइंड करना है, हमारे पास फार्मूला है v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू m1 कितना है 9.1 इंटू 10⁻13, ये सॉरी हमने गलत लिख दिया था, ये बन गया, इसके लिए यहाँ पर जाएगा, ओवर m1 कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 प्लस 9.1 इंटू 10⁻31, m1 प्लस m2 हो गया, इंटू v1 कितना था 2 इंटू 10⁻7। इसको सॉल्व करें हम, देखें ये है -31, ये है 7, -31 प्लस 7 क्या हो जाएगा -24, और 2 इंटू 9.1 क्या बन जाएगा 18.2, और ये वाला 2 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27, इसको भी -27 बनाने के लिए इसकी वैल्यूज हम 4 0 से ले जाएंगे, तो हमारे पास ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1.67091 इंटू 10⁻27। ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें इन दोनों को सॉल्व किया ऊपर वालों को, ये इसको, तो ये बना हमारे पास 1.67091 इंटू 10⁻27। अच्छा जी, अब ये इसको हमने डिवाइड कर लेंगे और ये पावर इधर सॉल्व कर लेंगे, क्लियर, आसान तरीके तरीका है हमारे पास। देखें 18.2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36.4 डिवाइडेड बाई 1.67091, कैलकुलेटर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर है 221.78 इंटू, अब देखें ये है -24, लीजिए क्या है -27, इस 27 को ऊपर ले जाए प्लस 27 होगा, तो -24 प्लस 27 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसलिए हमारी 10⁻3 बन जाएगा। अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 0 को पॉइंट को यहाँ आना चाहिए, 1 डिजिट हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया तो यहाँ पर पावर 1 क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, 3 की जगह क्या हो जाएगा 4, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.178 इंटू 10⁻4। इसको हम राउंड ऑफ करें तो 700 को ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीज कर देंगे 2.2 हो जाएगा, सो v2 डैश इक्वल 2.2 इंटू 10⁻4 मीटर per second. So this is the answer of the question and this is the velocity of hydrogen atom after collision. Okay, so next is 3.8. 3.8 है हमारे पास, a truck weighing 2500 kilogram and moving with a velocity of 21 meter per second। ये इसकी
समझ लें ये M1 है, ये इसको कैपिटल M कह दें आप। देखिए एक बड़ी चीज़ है ना, ट्रक बड़ा है तो कैपिटल M, और इसकी वेलोसिटी को मैंने V1 कह दिया। कोलाइड विद एक स्टेशनरी कार, उसकी वेलोसिटी V1 V2 0 होगी और उसकी मैस M2 होगी, या स्मॉल m कह दें इसको, 1000 किलोग्राम। ट्रक एंड कार मूव्स टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट के बाद दोनों इकट्ठे मूव करते हैं, उसको सांस लेके चल पड़ते ले जाता है कार को। तो कैलकुलेट दी कॉमन वेलोसिटी, देखें सिंपल है बहुत ही, 3.8 है, ठीक है। हाँ जी, अब देखें ये है मैस ऑफ ट्रक, इसको मैंने कैपिटल M कह दिया, 2500 किलोग्राम। उसकी वेलोसिटी V1 है 21 मीटर पर सेकंड, दिस इज बिफोर कोलिजन। M is the mass of car and it is 1000 किलोग्राम, and V2 its velocity before collision is 0। हमने जब बिफोर कोलिजन इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी तरह, बिफोर कोलिजन, आप चाहे तो लिख लें, ना लिखें फिर भी खैर है, आपको समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ। बिफोर कोलिजन का मोमेंटम क्या होगा, mv1 प्लस mv2। अब देखें m कितना है 20, चलो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, प्लस v2 कितना है 0, सो 0 जब इसे मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, हमारे पास बिफोर कोलिजन क्या बनेगा mv1, ठीक है। दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखें mv1 is the momentum before collision, this is equal to after collision velocity सेम है, तो सेम जब एक ही है तो हम दोनों की मैसेज को ऐड कर लेंगे, तो ये क्या बनेगा m प्लस m इंटू v, दिस इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब हमने सॉल्व करनी है, v1 हमने निकालनी है, ये v निकालनी है, इसको इधर ले आए, इसको जब इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा mv1 ओवर m प्लस कैपिटल M। वैल्यूज पुट कर दें, v इज द वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो देखें 2500 इज वेलोसिटी मैस ऑफ ट्रक इनटू v1 इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 3500 क्या है, मैस ऑफ ट्रक प्लस मैस ऑफ कार m प्लस m, ठीक है ना, ये m प्लस m इज दी, तो m कितना है 1000, कैपिटल M क्या है 2500, दोनों को ऐड करें 3500, तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 15 मीटर पर सेकेंड। So this is the common velocity of car and truck after impact is 15 meter per second. This is also question or problem related to the law of conservation of momentum. आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि momentum after collision is equal to m स्मॉल m इंटू कार की वेलोसिटी क्या है v प्लस कैपिटल M इंटू ट्रक की वेलोसिटी क्या है v, दोनों सेम वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी है। अब कॉमन है तो कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m प्लस कैपिटल M, ये हमने यहाँ पर लिखा है जी, ये दिस इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दिस इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो 3.9 है, 2 blocks of mass is 2 किलोग्राम एंड 0.5 किलोग्राम, एक की मैस मैंने लिख दी है 2 किलोग्राम m1 एंड सेकंड की m2 0.5 किलोग्राम, दोनों एट रेस्ट है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 भी 0 हो जाएगा, v2 भी 0 हो जाएगा। आर अटैच्ड एट 2 एंड्स ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया हुआ ऐसे, तो दोनों रेस्ट पे हैं, और उसमें जो स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल है वो कितनी है 10 जूल है, दिस इज दी, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक इफ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज, जब रिलीज कर दिया गया, थोड़ा मूव करेंगे ऐसे, तो अगर वो सारी एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दे ब्लॉक्स को, तो क्या होगी, उनकी वेलोसिटीज क्या होगी। देखें अब जब उसको छोड़ेंगे हम, तो इनिशियली उसका मोमेंटम क्या है 0, और आफ्टर दे आर रिलीज्ड उनका मोमेंटम क्या होगा m1 v1 m1, अगर उनकी वेलोसिटी आफ्टर रिलीजिंग उनकी वेलोसिटी v1 डैश एंड v2 डैश हो जाए, तो उनका मोमेंटम क्या बन जाएगा m1 v1 डैश
प्लस m2 v2 डैश, और दिस शुड बी इक्वल टू देयर इनिशियल मोमेंटम, वो क्या होगा 0, क्योंकि बिफोर कोलिजन, बिफोर रिलीजिंग दे आर एट रेस्ट, ठीक है ना। तो वहां पर हम निकाल सकते हैं m2 को, चले हैं m1 ओवर m2 इज इक्वल टू v2 डैश ओवर v1 डैश। v1 डैश एंड v2 डैश आर दी वेलोसिटीज आफ्टर द दे हैव बीन रिलीज्ड। अब देखें m1 हमारे पास है 2 और m2 कितना 0.5, तो हम करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको जब हम कैलकुलेटर से करेंगे, देखिए मैं करता हूं, 2 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू क्या है 4। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर m1 और m2 की जगह 4 लिख दिया। तो 4 इक्वल टू क्या बन जाएगा, इधर जाकर ये माइनस भी आएगा साहब, इधर ले जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो जाएगा 4 इक्वल टू माइनस v2 डैश ओवर v1, या इसको इधर ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा v2 डैश इज इक्वल टू -4 v1 डैश। ये हमारे पास है। अब हम ये तो हो गया मोमेंटम की बात, एनर्जी के देखते हैं। एनर्जी जो है दोनों की वेलोसिटी आफ्टर रिलीजिंग m1 डैश m2 डैश, तो जो m1 ब्लॉक है उसकी किनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर, और जो सेकंड ब्लॉक है उसकी एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों को सम कर दें, एंड दिस शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम किसके बराबर होती है, उनकी जो ब्लॉक में, सॉरी स्प्रिंग में जो इलास्टिक पुल, क्योंकि एनर्जी कहां से ले रहे हैं, स्प्रिंग की इलास्टिक पुल एनर्जी से ले रहे हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक दिस शुड बी इक्वल टू 10। ओके, अब जहां 1 और 2 कॉमन ले, फिर इसको चले तो 2 10 20 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर इक्वल 20। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। यहां से v2 डैश इक्वल टू 4v1, ये हम 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखें इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा m1 v1 डैश स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर इक्वल 20। तो v2 की जगह हम क्या पुट करेंगे 4v1 डैश। ये हमने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स, अगर हम पढ़ते हैं तो, कि जब एक पास लीनियर इक्वेशन हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है ये क्वाड्रेटिक है और ये वाली लीनियर है, इसे हम वैल्यू से पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखें सॉल्व करने हमने, हमारे पास बनेगा m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 इंटू v2 डैश स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4v1 डैश और होल स्क्वायर इक्वल 20। अब ये v1 डैश स्क्वायर हो गया प्लस, अच्छा m1 की वैल्यू क्या है 2, पुट कर दिया, m2 की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 4 स्क्वायर इज 16, और यहाँ क्या आ जाएगा v1 डैश स्क्वायर। 16 इंटू 0.5 इज 8, तुम्हारे पास आएगा 2 प्लस 8 इज 10, तुम्हारे पास आएगा 10v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास 10 को इधर ले आए तो हमारे पास बन जाएगा v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओवर 10 विच इज इक्वल टू 2, बिकॉज 10 1 और 10 2 20। तो हमारे पास v1 डैश क्या आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, माइनस लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लेनी है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 का अंडर रूट है 1.4 मीटर पर सेकंड। तो जो ब्लॉक मैस m1 है उसकी वेलोसिटी आफ्टर रिलीज क्या होगी, आफ्टर रिलीजिंग स्प्रिंग उनकी वेलोसिटी क्या होगी 1.4 मीटर पर सेकंड। अगर v2 निकालना है, हमारे पास इक्वेशन क्या है v2 डैश इक्वल टू 4v1, उसे पुट करें, तो पुट करेंगे तो 4 इंटू v1 की क्या आ जाएगा 1.4, वहां पर माइनस भी है पीछे, तो ये बन जाएगा 4 इंटू माइनस 1.4 क्या आ जाएगा -5 माइनस शो दैट दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस टू कंजर्व मोमेंटम। तो 4 इंटू 1.4 क्या बनेगा 5.6। सो v2 डैश हमारे पास आएगा -5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ m2 ब्लॉक आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज। तो हमने दोनों की वेलोसिटीज निकाल दी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3.9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3.10 वो प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक तरह के क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में सॉल्व करें। ये 3.10 है हम अगले। तो अभी हमने 3.4 5 6 7 8 9 ये तकरीबन 6 क्वेश्चन हैं सॉल्व किए हैं। इसको आप देखें, अच्छी तरह करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम इससे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह हम ये सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहें।
ताकि आपकी पूरे जो न्यूमेरिकल हैं और पूरी फिजिक्स है फर्स्ट ईयर की उसकी मुकम्मल तैयारी हो सके और कोई भी न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। उम्मीद है कि आपको हमारा सफ़र जारी रहेगा नॉलेज शेयरिंग का। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।